पंडित चाणक्यगुप्त शर्मा ने एक बार कहा था कि एक राजा का शासन तभी तक तर्कसंगत है जब तक प्रजा के हित में है, वरना उसका कोई मतलब नहीं होता। एक राजा को सबसे पहले अपने प्रजा के लिए सुशासन स्थापित करना चाहिए। एक मूल मंत्र उन्होंने बताया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इस बात को मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बिहार में वो नहीं है जो बिहार को चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। नीतीश कुमार के जुमलों का दौर भी जारी है। वादे पे वादे और बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। उन नौकरियों की बात की जा रही है जो धरातल पे नहीं दिखती। अभी हाल ही में एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है बिहार में। TRE-4 यानी कि बीपीएससी के ये जो टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम का ये बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा सेवा आयोग द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाती है। यह एक ऐसी परीक्षा है जो राज्य के सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों में, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। अब ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग ने एक बार फिर बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग जल्द ही TRE 4.0 टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम 4.0 की अधिसूचना जारी करने वाला है, जिसके तहत राज्य में 1,60,000 से अधिक शिक्षकों की पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के पद के लिए शामिल है, लेकिन इस बार भर्ती की घोषणा के साथ ही अभ्यर्थियों में सवाल भी उठ रहे हैं। इस वजह से ये बात साफ है कि पिछली भर्तियों का अधूरा और धीमा अनुभव बीपीएससी ने पिछले एक साल में लगातार मतलब कि जो TRE-4 है ये 1.0, 2.0 और 3.0 के जरिए हजारों पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी, लेकिन हकीकत ये है कि कई पद अभी भी खाली पड़े हैं। जिन परीक्षाओं के नतीजे आए वो भी उनमें नियुक्ति पत्र देने में काफी देरी कर दी गई। दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग प्रक्रिया, तमाम प्रक्रियाओं के तहत महीनों तक ये मसला अटका रहा। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग और सरकार केवल संख्या का खेल खेल रही है, जबकि जमीनी हकीकत और जमीनी स्तर पर स्कूलों में शिक्षक की कमी जस की तस बनी हुई है। पिछली भर्तियों में शामिल अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हम तो तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया हमेशा विवादों में घिर जाती है। कई उम्मीदवारों ने आरोप भी लगाया कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और कभी कोर्ट केस तो कभी तकनीकी खामियों के कारण भर्ती उधर अटक जाती है। अब फिर से नीतीश कुमार और एक और वादा लेकर आए हैं कि आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है उन्होंने। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करके ये तमाम चीजें बताई हैं। राज्य में उद्योग लगाने और रोजगार करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज भी दिया जाएगा। तो देखिए, बिहार में इस तरह से अभी वादे पे वादे किए जा रहे हैं और परिणाम अभी भी यही है और सवाल अभी भी यही है कि क्या वाकई इस बार फिर से बिहार की जनता का 5 साल नीतीश कुमार ले लेंगे? क्योंकि बिहार की जनता का ये भी देखिए, अभी तमाम जितनी भी उन्होंने घोषणाएं की है, अभी आप मान लीजिए कि बिजली की घोषणा जब उन्होंने की थी तो बिजली की घोषणा में अभी भी जनता कमेंट कर रही है। जब पिछली बार उन्होंने ताजा अपडेट दिया था कि बिजली फ्री 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, तो उस दौरान ट्विटर पे एक यूजर ने कमेंट किया था कि 30 घंटे तो बिजली रहती ही नहीं है। अब जो है तमाम लोग ये कह रहे हैं कि बिजली तो वहां पे फ्री कर दी गई है, जिससे बिजली कर्मचारियों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उनका जो रोजगार है वो ठप हो चुका है बिजली फ्री करने से। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। ये जो नपी तौली सरकार है, ये नपी तौली नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार। कहीं ना कहीं एक पहिया पंक्चर तो दूसरे पहिए में इतनी ज्यादा हवा है कि गाड़ी चल ही नहीं पा रही है। तो बिहार की जनता इस डबल इंजन की सरकार से कहीं ना कहीं परेशान है। तो अब सवाल यह है कि बिहार के जहन में कौन होगा, बिहार की जनता में कौन? क्या बिहार इस बार एक नया फेस चाहती है बिहार में? सबसे बड़ा सवाल यह है। तो फिलहाल के लिए बिहार की सियासत में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।